हाय गाइस। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। अगर पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया, पत्नी नाराज़ होकर चली गई, पत्नी ने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, ये बहस हो गई, झगड़ा हो गया, नाराज़ हो गई, आप टेंशन में, आपको कोई काम में मन नहीं लग रहा है। आज मैं बताता हूँ यार, चाहे पत्नी टेंशन दे या बच्चे टेंशन दे या आपको किसी भी तरह का टेंशन हो, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, किसी से उम्मीद मत लगाओ। आपका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप लोगों से उम्मीद लगाते हो कि ये इंसान मेरे हिसाब से चलेगा, ये इंसान वही करेगा जिससे मुझे खुशियाँ मिलेगी। पर ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मैं सबसे कह रहा हूँ, आप अपने पत्नी से उम्मीद लगाते हो कि मेरी पत्नी मुझे टेंशन नहीं देगी, मेरी पत्नी कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगी जिससे कि मुझे तकलीफ़ हो। आप अपने बच्चों से उम्मीद लगाते हो कि मेरे बच्चे जो मैं कहूँगा वो करेंगे। आप अपने पिता से उम्मीद लगाते हो कि मैं जो कहूँगा मेरे पिता मानेंगे। अपने माँ से उम्मीद लगाते हो कि मेरी माँ दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करेगी, पर वो करती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, किसी से ये उम्मीद मत लगाओ कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा। किसी से ये उम्मीद मत लगाओ कि कोई आपके हिसाब से चलेगा। आपको उम्मीद लगाना है, हाँ, कि आपका भरोसा ना टूटे, तो आपको उम्मीद लगाना है। तो अपने भगवान से उम्मीद लगाओ, ठीक है। जिस भगवान से आप प्यार करते हो उससे उम्मीद लगाओ, वहाँ पे आपका उम्मीद भी टूटेगा नहीं। आप अपने ईश्वर से उम्मीद लगाते हो कि मेरा ये ईश्वर है, उसको फोटो मत मानो, उसको ये मत मानो कि पत्थर की मूर्ति है, उसमें उम्मीद लगाओ कि ये है, ये भगवान है। जब आप ये सोचते हो कि हाँ सच में यहाँ पे भगवान है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचो अरे ये तो कागज़ का टुकड़ा है, ये तो मूर्ति है, तब उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप सोचो कि भगवान है, भगवान है, मुझे देख रहे हैं, मूर्ति में देखो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको वहाँ पे जब उम्मीद लगाओगे तो उम्मीद टूटेगा नहीं। पहली चीज़, आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप जो चाहते हो वैसा नहीं होता है। या तो आपको पैसे का अभाव है, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आपको गुस्सा आता है। मान के चलो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम क्या करें, घर में अच्छे लोग नहीं रहते, क्या करें। अगर आपके पास पैसे होते तो उस घर में क्यों रहते, आप किराया लेकर के घर रहते। जैसे मैं जिस घर में रह रहा हूँ, पूरे दिन मेरी दादी, देख रहे हो ना, अभी वीडियो बना रहा हूँ, भौंक रही है, यानी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, दिमाग नहीं है। आज मेरे पास पैसे होते तो मैं इसके साथ क्यों रहता, मैं किसी शहर में जाके रहता। तो या तो पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव रहेगा इसलिए भी लोग दुखी रहते हैं, है ना। पैसे का अभाव रहता है, ये भी एक कारण होता है। अब दूसरे को नहीं बदल सकते। मैं अपनी दादी को बोलूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तू चुप रहे, वो नहीं रह सकती, उसका दिमाग नहीं है। उसी तरीके से ये सोचो कि पूरी दुनिया पागल है, मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। मैं जो चाहूँगा कि मेरी बीवी मुझे ऐसा कुछ ना बोले जिससे मुझे टेंशन हो, मैं चाहूँगा कि मेरी बीवी मुझे खुशियाँ दे, ऐसा नहीं है पॉसिबल भाई, है ना। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले नहीं। तो बस ये सोचो कि मुझे ठीक से रहना है, मैं अपना कर्म अच्छे से करूँगा, मुझे ईश्वर पे भरोसा रखना है। अगर मैं बुरे जगह पे रह रहा हूँ तो भी मुझे ईश्वर का नाम लेते रहना है। हो सकता है मैं बुरे जगह पे रह रहा हूँ, ऐसे जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पे कोई पागल इंसान के साथ अगर आपको रहना ही मिले, तो रहो यार, आपका किस्मत वही है। अगर आपके पास पैसे होते, मेहनत करते, तो वहाँ नहीं रहना पड़ता। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हम परिवार से जाए कहाँ, परिवार में टेंशन है। भैया पैसे होंगे ना तब आप कहीं भी रह सकते हो, है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने बाप की वजह से परेशान है, कोई कहता है बीवी की वजह से परेशान है, कोई कहता है पति की वजह से परेशान है। वो आपका पाप है, वो आपके कर्म का फल आपको मिल रहा है। उसमें आपको घबराना नहीं है कि ये लोग मुझे, बुरे लोग क्यों मिले, मेरा परिवार का बुरे लोग क्यों मिले मेरे परिवार में, ये मेरी पत्नी क्यों नहीं समझ रही है, मेरी पत्नी मुझे क्यों टेंशन दे रही है। आप टेंशन ले रहे हो ना, तभी तो वो दे रही है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप टेंशन लेना बंद कर दो, कोई कुछ भी बोले अब सीरियस मत लो। 5 मिनट के लिए अगर लेना है ना, 5 मिनट के लिए ले लो, 1 2 3 4 5, 5 मिनट सोचो, ठीक है यार ठीक है, अब जाओ भाड़ में जाओ, बस उसके बाद अपने काम पे ध्यान दो। मैं सच बता रहा हूँ, ये अपना करके देखो। कोई टेंशन दिया, कुछ बोला, बीवी नाराज होके चली गई, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, 5 मिनट सोचो, बोलो हाँ ठीक है। ये सोचो मैं गलत हूँ कि वो गलत है, बस इतना 5 मिनट सोचो। हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी अपना काम करूँगा, अभी छोड़ो वो सब बातें, मैं अपना काम करूँगा, वहाँ ध्यान लगाना ही नहीं है।
अपना काम करूँगा, उसके बाद जा कर के उसको सॉरी बोलूँगा। अगर तुम्हारी गलती है तो, अगर तुम्हारी गलती नहीं है, वो उसकी आदत है झगड़ा करने की, तो बोलो भाड़ में जाए यार, उसका आदत ही है रूठने का, झगड़ा करने का, उसको सीरियस मत लो, अपने काम पे ध्यान दो। बस 5 मिनट के लिए 5 मिनट सोचो कि मैं तो अपने तरफ से कोशिश करता हूँ ना हमेशा उसको खुश रखने का, वो मुझे टेंशन देती है, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है, जा टेंशन पार्सल लेना ही नहीं है, लेने की चीज़ थोड़ी है। मुझे ये मजाक पसंद नहीं है, वही मजाक करती है, वो करने दो, उसको दिल पे लेना ही नहीं है। उसको सीरियस तुम ले लेते हो, यही तुम्हें तकलीफ देता है। किसी की बात को सीरियस मत लो, ठीक है। और जो इंसान नहीं समझ रहा है तो उससे थोड़ा दूरी बना लो, वो खुद समझ जाएगा, वक्त समझा देगा उस इंसान को। वो खुद सोचेगा यार पहले ये इंसान मेरे साथ अच्छे से बात करता था, अब क्यों नहीं करता। तुम ये मत बोलना उसको कि हाँ तुमने मुझे ऐसा बोला था, या तुम मुझे टेंशन देते हो इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करता। वो खुद समझ जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमी है ना, इसीलिए वो मेरे से ऐसे बात नहीं कर रहा है। तो बस किसी भी चीज़ का टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान दो। गर्लफ्रेंड ने झगड़ा कर लिया, चली गई, ब्रेकअप हो गया, बात नहीं कर रही है, पत्नी छोड़ दी, माँ बाप गुजर गए, बहुत तरह का लोगों को टेंशन होता है, बच्चे नहीं आए। अरे 5 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते हैं, समझे। 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज़्यादा मत लो, है ना। टेंशन लेने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। ये सोचो हाँ मैं टेंशन लेता हूँ उससे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा सिचुएशन ठीक। वो अपने नेचर को नहीं बदल सकता, वो खुद को नहीं बदल सकता, समझे। सामने वाले से तुम उम्मीद लगाते हो खुद को बदल ले, मेरे हिसाब से चले, मेरी पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से क्यों चलेगा, तुम दूसरे के हिसाब से चलते हो नहीं ना। तो दूसरों को कंट्रोल मत करो, और कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उससे भी बोल दो कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, चाहे तुम्हारे मेरे साथ रहना पड़े चाहे ना रहना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो इसके लिए तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। और किसी भी तरह से टेंशन मत लो, पैसा कमाओ, किराए लेके घर रहो। अगर बीवी समझदार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है समझदार तो उसको समझाने की कोशिश करो कि देखो ये सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, मैं कैरियर तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम मेरी फीलिंग को समझो। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को टाइम देता हूँ, मैं कैरियर बना रहा हूँ। तो जब तुम समझाओगे बीवी को, समझदार बीवी होगी, समझ जाएगी, तुम्हें साथ भी देगी। और औरतों से भी कहूँगा दूसरी की बातों में मत आइए कि हाँ मेरा हस्बैंड तो बहुत प्यार करता, तुम्हारा नहीं करता। ये सब दूसरे की बात में आकर के आप अपने हस्बैंड को गलत मत समझिए, समझे। अगर अच्छा हस्बैंड मिला है या हस्बैंड से कोई गलती भी हो जाता है तो उसको माफ़ कर दीजिए। एक बात सोचो कि एक औरत रूठ जाती है तो मर्द कितना मनाता है, लेकिन मर्द अगर रूठ जाता है तो औरत पूछती भी है कि हाँ मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जिससे कि तुम्हें दुख हुआ, नहीं पूछती। तो समझो इस बात को, मर्दों को भी समझना चाहिए औरतों को कि उसकी भी फीलिंग है, उसकी भी इमोशन है।